Okay, now the recording is on. Agenda for the day is a mini mock by Trident. ठीक है, whatever. We are solving some 15 questions from all over arithmetic, algebra, geometry, this that, है ना. Predominantly इसमें थोड़े से algebra वाले questions हैं, थोड़े से इसमें arithmetic के question है, और ना के बराबर ज्योमेट्री के क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन होगा ज्योमेट्री का, एक या दो क्वेश्चन होगा. अगर टाइम मिला तो उनको भी देखते चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल आइडिया हमको है उन टॉपिक्स का. अगर कुछ कॉन्सेप्ट देना होगा, मैं कॉन्सेप्ट भी अभी दे दूंगा. ठीक है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. एंड जिन क्वेश्चंस को मुझे लगता है कि मुझे सॉल्व करके उनका एक एक्सप्लेनेशन दिखा देना चाहिए, या आई शुड बेसिकली टेल यू हाउ टू अप्रोच दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आई विल टेल यू. एंड इन सम क्वेश्चंस आई विल गिव यू सम टाइम आल्सो. मैं इसमें 30-40 मिनट्स आई कुड हैव गिवन यू कि ठीक है 30 मिनट्स टेक, आई विल कीप माय microphone on mute, and then probably we can do a discussion. Maybe we can do that also some other day. Today we are not doing it. So for example, this is a good question. I'll give you some time to think on it and maybe give me an answer. ठीक है. एंड इवन इफ इट टेक्स 5 मिनट्स इट्स ओके, बट थिंक अबाउट इट. अगर कहीं पे जाकर के थ्योरी ही नहीं समझ में आ रहा है, भूल चुके हो थ्योरी, तब बता देना कि सर आई एम लॉस्ट, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, नाउ आई नीड सम गाइडेंस. ठीक है. Yes, just give me a few minutes. या श्योर श्योर श्योर, प्लीज टेक योर टाइम. अच्छा, मैं एक चीज बोलूं शिव, ठीक है ना. अगर कोई क्या कहते हैं पीछे का थ्योरी देखना पड़े, तो उससे बढ़िया पूछ ही लेना. Yes, sir. ठीक है.
Sir, I know that this can be solved by Euler theorem, but वो like ऑयलर से तो हो सकता है, ऑयलर विल गिव यू द रिमाइंडर, बट दिस इज अबाउट द लास्ट टू डिजिट्स. okay. शिव, जो जो टॉपिक्स का लगेगा रिवाइज करना है ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, Yes, sir. उनका मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना, मैं नोट शेयर कर दूंगा अन अकेडमी का. ठीक है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस, आंसर्स और थ्योरी साथ में दिया हुआ है. जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं बताता चलूंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल लास्ट टू डिजिट को रिवाइज करना है, बोल देना व्हाट्सएप पे या कहीं पे, मैं शेयर कर दूंगा. शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो इजी होगा तुमको वहां से एक्सेस करने के लिए. गर्मी कितनी हो गई यार. बाप रे, 32 डिग्रीज. क्या करना है, स्टार्ट करना है? Yes, sir, we can start. ठीक है, देखो क्या कह रहा है. फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3 रेज टू द पावर ऑफ 3248. ओके, Yes, sir. हमने ये चीज क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि कुछ नंबर्स हैं जैसे 3, 7, 9, इनके जो साइकिल्स होते हैं, इनके साइकिल्स, फोर्थ पावर वाला साइकिल लास्ट टर्म 1 पे एंड होता है, समथिंग इनटू n 1 पे खत्म होता है. सो हमें याद है ना, वी डिड स्टडी दिस थिंग फॉर 1, कि अगर लेट्स से if this question was 21 raised to the power of 3248, what would have been my answer? This is going to be straight up 1 and 8 2s are 16 का 6. ये हमने किया था क्लास में. ठीक है, Yes. यही होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो. ठीक है, बिकॉज थ्योरीज आर वेरी इजी, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना. चलो कोई ना, तो इसको 3 रेज टू द पावर ऑफ 3248, किसी तरह से मेरे को 1 चाहिए लास्ट डिजिट पे. कैसे 1 लेके आएंगे? तो पहली बात तो 3 का जो साइकिल होता है, 3 रेज टू द पावर ऑफ 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 इज 27. मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ सिर्फ. एंड 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इज 1. ठीक है, अब what I can do is I can probably write this like this, 3 raised to the power of 4 and whatever the number, 4 के पावर जो भी नंबर है. ठीक है, कर लो इसको एक बार, देख लो कि 4 के पावर कितना होगा. 3 2 4 8, आई थिंक ये 812 हो जाएगा. 812, हाँ 812 होगा ना. ठीक है, Yes, sir. what is 3 raised to the power of 4? 81. रेज टू द पावर ऑफ 812. लास्ट डिजिट के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट इज मैटर करता है. हालांकि वो हम चाहते थे इसको 48 भी लिख सकते थे, बट मैं चाहता हूं कि केयरफुल रहें, हम यहां मिस्टेक ना करें, इसलिए आई हैव रिटन इट लाइक 8 टू द पावर ऑफ दिस थिंग. एंड नाउ इट इज प्रैक्टिकली वेरी इजी. दिस इज लास्ट डिजिट इसका 1 होगा, और जो नेक्स्ट टू द लास्ट डिजिट, द सेकंड डिजिट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ 8, दैट इज 16 का हम सिर्फ 6 लेंगे. सो 61 इज गोइंग टू बी द लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, है ना. Yes, sir. इसका और कोई तरीका है ही नहीं देखा जाए तो. दिस इज द बेस्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि इसका कोई और मेथड नहीं है सॉल्व करने का, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया कोई तरीका होगा. चलिए, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड देन प्रोबेबली वी विल डिसाइड इफ वी वांट टू स्टे इनटू दिस और वी वांट टू गो. Hold on, let me read it for you. There are two towers, PQ and RS. The height of PQ is 90, the
from the top of RS, the angle of elevation to the top of PQ is 60 degree, whereas the angle of depression of the foot of PQ is 45 degree. Find the height of RS. Now this is something which we can very easily solve, but we are not doing it since हमने let's say हाइट एंड डिस्टेंस वाला किया नहीं है. मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं हाइट एंड डिस्टेंस, वो ज्योमेट्री के अंदर ही जब स्पेशल ट्रायंगल्स करेंगे, स्पेशल ट्रायंगल में ये सब आ जाता है. बट उन्होंने मतलब ये जिस इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज था उसमें था ये, तो मैंने क्वेश्चन डाल दिया है. ठीक है, लेट्स लीव इट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अगेन two concentric circle, probably let's zoom in a little bit. Yeah, two concentric circles. Do we know what concentric circles are? Yeah. Yes sir. इसको भी करना नहीं है, बस हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. Two concentric circle with radius of the outer circle 50 if the length of the chord of the outer circle is tangential to the inner circle is 96. Find the radius of the inner circle. Doable question है, but again we are not doing it since we haven't gone to let's say क्या कहते हैं उसको, ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, तो अभी हम इसको थोड़ा इग्नोर कर देंगे. होल्ड ऑन एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड. ठीक है. अच्छा, इन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करके YouTube पे डाल दूंगा, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम में. तो probably you can, if you want to see, you can see the video. Otherwise, you can solve these questions. They are not that difficult as such. ठीक है. But today the agenda would be arithmetic, number systems, and some amount of algebra. That is good. Again, a question that I would ask you to read and leave, which is a very interesting question. इसको solve करने का तरीका भी बहुत ही methodical है. Find the first non-zero digit from the right of this 1 factorial into 2 factorial into 3 factorial and so on till 10 factorial. इसको solve करने का तरीका बता देते हैं. इसको solve करने में अभी मेरे को कोई interest नहीं है. Basically, you need to know the idea of what 1 factorial, 2 factorial, all the way till 10 factorial is. If you know that 3 factorial is nothing but 3 into 2 factorial, 4 factorial is nothing but 4 into 3 factorial. इस तरह करके इसका एक series बनेगा and we can probably solve this question. Again, not doing this in this class because we have still not, went to this type of. We can do this question, but I'm not interested in these questions. अच्छा, इससे एक चीज ये भी पता चलता है कि in the section test also question number 1 तो मुझसे solve हो गया, 2 मैंने skip कर दिया, 3 मैंने skip कर दिया, 4 मैंने skip कर दिया. That's okay. कोई दिक्कत नहीं, आराम से जब भी टेस्ट सीरीज दोगे skip कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. Maybe I will come back at it. Yes sir. Okay, this one seems like a good one. Can we solve it? Let's see. This is a one-liner. First of all, the sum of the first n terms of a GP whose first term is 6 and common ratio is 3 is 2184. Find the value of n. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी वुड नीड द आइडिया ऑफ द सम ऑफ जीपी. ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम. हालांकि हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो समेशन वाला फंडा है वो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन नंबर थ्योरी में हमने इसको थोड़ा सा टच किया था जब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आता है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो गिवन है और समेशन भी गिवन है 2184. तो अगर मुझको फॉर्मूला नहीं भी आता होता मैं फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता इन एन एग्जाम कंडीशन. तो if you just want to, let's say, keep this with you, sum of the first n terms of a GP is given as a into r raised to the power of n minus 1 upon r minus 1. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a GP. अच्छा, इसको कभी भी कंफ्यूज मत होना. सम ऑफ इनफाइनाइटली डिमिनिशिंग जीपी, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइटली डिमिनिशिंग जीपी का जो होता है समेशन, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइटली डिमिनिशिंग जीपी, दैट वुड बी a अपॉन 1 माइनस r. ठीक है, a इज फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, बट दिस इज फॉर सम ऑफ इनफाइनाइटली डिमिनिशिंग जीपी. Yes. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग, और इसको जस्ट पुट इन द वैल्यू, विल गेट द आंसर. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. So this is summation is given to us 2184, that is equals to first term is 6, common ratio is 3, so 3 raised to the power of n minus 1 upon 3 minus 1 को 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, 3 से इसको काट सकते हैं, 7, 2 and 8. 3 raised to the power of
n is equal to 729. n का वैल्यू बताओ शिव. And would be अगर ऐसा सिचुएशन फंस जाए तो हाउ डू वी सॉल्व दिस? अच्छा 729 को कैन आई राइट इट 3 रेज टू द पावर ऑफ समथिंग? बस n का वैल्यू बताना है उसी का. six. ठीक है. if you must please look at the power cycle of 3. power cycle of 3 के लिए ही ये क्वेश्चन शायद से बनाया गया है. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का. हमने पढ़ा नहीं है टाइम एंड वर्क अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है. ठीक है. In this question, we are told that a tank with dimension of 16 meter into 13 meter into 10 meter. So let us, in my mind, okay, I am a visual person, so I like to draw some diagrammatic representations. So this is the tank, you can say, which has a volume of 16, 13, 10 meter cube. ठीक है. And there are 3 inlet pipes that are, powering. Let's say एक इनलेट पाइप ये है, दूसरा इनलेट पाइप ये है, तीसरा इनलेट पाइप ये है. ये तीनों इनलेट पाइप का जो रेट ऑफ फिलिंग द टैंक है, that is 25, 30 and 40. Let me write this for you because I know all this writing business is not important, but maybe we can, use it. So this is 25 meter cube per hour. This one is 30 meter cube per hour and this one is how much? 40 meter cube per hour. शिव मेरे को एक चीज बताना, सोच के बताना, ठीक है, हड़बड़ी नहीं इसमें, सोच के बताना. अगर the question is saying if Q is opened, hold on, this is P, this is Q, है ना, and this one is R. If P is opened at 6 a.m. and P and R are opened at 6:30 a.m. the tank starts overflowing when? एक बार ऑप्शंस पे भी नजर मार लेंगे. On the same day, on the same day, on the next day, on the next day. इस पॉइंट पे डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. जो 6:15, 4:15, 4:15, 6:15 ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. On the same day, on the same day, on the next day, on the next day, kind of something. ठीक है. तो पहले ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जी 50-50 लगा दो. ठीक है. Sorry for that lame joke. What it means basically is that out of the 4, 2 is definitely impractical. ठीक है, ये तो 100% है, लॉजिकली है. अब थोड़ा सा सोचो कि when will the tank will start overflowing? Obviously the tank will start overflowing when it is complete. और complete कब होगा? जब 25 मीटर क्यूब पर आवर वाला उसको, मतलब 1 घंटे में 25 मीटर क्यूब भर देगा. दूसरा जो क्यू वाला है वो 1 घंटे में 30 मीटर क्यूब भर देगा. तीसरा वाला जो है 40 मीटर क्यूब भर देगा. ठीक है ना. अगर तीनों को साथ में चला है तो उसको कितना मीटर क्यूब भरना है? इतना मीटर क्यूब भरना है. तो इट इज बट ऑब्वियस दैट द टोटल वर्क अपॉन द रेट, the total work upon the rate is what? 25, 30 and 40 will give me the time in which it will get filled up. Does that make sense? Yes, sir. As of now, I am still not calculating 16 into 13 into 10. But there is a problem. अगर ये क्वेश्चन इतना आसान होता तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. बट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड. नाउ दैट इज बिकॉज एक पंप को हमने 6 PM पे ओपन करके छोड़ा था और उसके बाद जो बाकी जो 2 हैं वो 6:30 को ऑन हुआ है. हाफ एन आवर लेटर. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. क्या ऐसा कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्यू वाला पंप है वो 6:30 बजे बंद हो जाएगा? सो बेसिकली वी कैन -30 नहीं, वो तो ठीक है. आई अंडरस्टूड दैट, यू अंडरस्टूड दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज क्या 6:30 को ऑफ हो जाएगा क्यू वाला पंप? नो, इट विल कीप रनिंग. अगर होता तो बता देता उसमें क्वेश्चन में. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है ना. तो मुझे ये करना है कि इसमें से कितना माइनस करना है. 15, I think so.
यस 15 माइनस करना है क्योंकि 30 मीटर क्यूब पर आवर पे है, तो 30 मिनट्स में 15 मीटर क्यूब ही भरेगा। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से, 16 इंटू क्रिस क्रॉस करते हैं। दिस इज 6 3 18 1, 3 and 6 9 and 1 10 1, दिस इज 2080 मीटर क्यूब। ठीक है, क्रिस क्रॉस हेल्प्स अस ऑल द टाइम। Yes. मैं यहाँ पे 13 6 समथिंग लिख करके भी कर सकता था, बट मुझे देखो, आई वुड ऑलवेज err on the side of caution. I'll repeat myself. I always like to err on the side of caution because I don't want कि मेरे को एक नंबर चला जाए। कुछ टेक्निक्स है जो मैं बाद में बताऊंगा जो मेरे लिए काम कर जाता है ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना ज्यादा अगर मैं शॉर्टकट बताने लगूंगा ना तो तुम बोलोगे कि सर ये तो चीटिंग के जैसा है। वो मैं बताऊंगा आगे, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसी पे मैं बताऊंगा। एनीवेज शायद इसी क्वेश्चन में होगा, आई डोंट नो, मे बी, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें से 15 निकालेंगे तो कितना, 10 जाएगा तो 70, 5 जाएगा तो 65, सो 2065 मीटर क्यूब। अब इतना वर्क मेरे को कंप्लीट करना है एट द रेट ऑफ 25 प्लस 30 प्लस 40। हाउ डू यू नो दैट सर, ये कहां से आया, थोड़ा समझा दीजिए, हमको नहीं समझ में आ रहा। ये यहां से आया, दिस इज मीटर क्यूब, और ये सारे ध्यान से देखना, दिस इज मीटर क्यूब पर आवर। मीटर क्यूब कटेगा, आवर ऊपर चला जाएगा, that many hours it will take to fill up the tank. Am I clear? Yes, sir. This is what you are supposed to study. You're not supposed to learn the formula, but you are supposed to postmortem the formula, dissect the formula, कहां से आया है, this is where it has come from. कोई यहाँ पे बंदा मेरे को ये भी बोल सकता है कि सर कोई, क्या हम इसका रेशियो निकाल के कर सकते थे, मुझे नहीं आता, तुम कर लो भाई। Anyways, चलिए, how much is this? 21.7 hours. 065 upon 95, ठीक है, this many hours, ये कोई सेंस बना रहा है क्या? 2065 upon 95, it's not making any sense. But had this been given in something like this कि 16 whole 2/3 hours, तब मुझे पता है 16 घंटे और कुछ मिनट्स, अगर इस तरह से होता तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट? एक तो डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर को आई वुड से कि 2065 से 95 डिवाइड कर दो, यू विल गेट सम वैल्यू 21.7. हाँ 21.7 the value comes. हाँ 21, अब होल्ड ऑन, 21 something upon 95. Be a little cautious and tell me what is 21 into 95. Use your calculator. 1995. 1995, और मेरे को पहुंचना कहां पे है? मेरे को 65 पे पहुंचना है, यानी 5 plus 65 70. So these many hours I will take. अच्छा, शुरू कब किया था मैंने? I started at 6:30 AM. उसके बाद मेरे को 21 घंटा लगेगा। That means obviously not on the same day, that is next day. अगर 6:30 AM से, शिव ध्यान से देखना, हाँ 6:30 AM टुडे से 6:30 AM टुमारो, ठीक है, टोटल 24 आवर्स है। ठीक है, मेरे को 21 घंटा जाना है, यानी कि 3 घंटा पीछे जाना है। 3 घंटा अगर पीछे जाना है तो 330 प्लस समथिंग, दिस हैज टू बी माय आंसर। ठीक है, मेरे को कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में प्लीज ऑप्शंस को देख करके फटाफट आंसर्स पे क्लिक होना चाहिए, क्योंकि जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन या सेक्शनल टेस्ट के क्वेश्चन है ना, दे आर आल्सो टेस्टिंग योर स्पीड, सो इट इज अ गुड आइडिया दैट यू कैन सॉल्व, बट बियॉन्ड दिस देयर इज नो यूनिकनेस इन इट। चलो एक और काम करते हैं, आई नो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, होल्ड ऑन, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 21 आवर्स एंड 70 upon 95 into 60 minutes. मेक सेंस? एक काम करो ना, इसको 100 ही कर लो, 95 100 है, जो भी है 0 0 कट करो, 7 6 का कितना होता है शिव? 42 होता है ना? यस सर। अच्छा, 3:30 बजे से सिर्फ 42 मिनट्स आगे जाना है, यानी कि अगर मैं इसमें 30 मिनट्स और डाल दूं तो ये करीबन 4 बज जाएगा, और 12 मिनट और डाल दो तो 4:12, 4:12 के आसपास जो मेरा आंसर होगा उस पर टिक मारो, आगे बढ़ो। यस सर। ये मैं बोल रहा था कि ये शॉर्टकट मैं कर सकता हूँ, और मैं तुमको भी बोलूंगा तुम भी कर सकते हो, करना ये सब शॉर्टकट। सर क्या होगा अगर फंस गए तो? अगर मान लो कि सर अगर यहाँ पे 415 की जगह अगर 418 भी होता, नहीं होता, अगर होता छोड़ दो क्वेश्चन, देन इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन लीव द क्वेश्चन।
I will again and again keep on saying that the difficulty in any question from QA and VARC is not from the just from the question itself. It is also the closeness of the options. So चलिए आगे बढ़ते हैं. This is a very interesting question, Shiv. I think you can do it very easily. It's a very moderate question, not easy, not difficult. Just a minute, sir. A, B, C, D, E, the average is 70. The average of A, B, C is 65. The difference between the sum of the weights of A, B, C and D and E is. Shall we do it together? It's an easy one. Let's do it together. Okay. A, B, C, D and E. The total is given as 7. Sorry, the average is 70. A, B and C की average is given as 65. अच्छा देखो यहाँ पे ना मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ. कुछ टीचर्स हैं यहाँ पे जो आपको डेविएशन फलाना ठिकाना करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सम ऑफ एवरेजेस वाला फंडा याद है ना. सम ऑफ द एवरेज, सम ऑफ द नंबर वुड बेसिकली सम ऑफ अ टर्म विल बी n into number of average, total number of terms into average. मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ average is sum upon the total number of observation. So sum will be average into n. ठीक है. तो अगर मेरे को टोटल पता है 5 होगा, क्या होगा 70 into 5 minus 65 into 3. That will be the total of these two fellow. Total of DE. So this is going to be how much? 350 minus कितना? 180 plus 15, 195. ठीक है. 10 minus 5 is 5. 17 minus 7 is 10 minus. यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. हाँ, तो hold on. 10 minus 5 is 5. 7 minus 9. 17 minus 9. 17 minus 7 is 10 minus 2 is 8. ठीक है. This is 185. एक बार कोर्स करेक्शन कर लेते हैं. 5 and 5 10, 8 16 17 15. करेक्ट. ठीक है. सो ये आपका डीएनई का टोटल आ गया. उसने सवाल क्या पूछा था? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द वेट्स ऑफ दिस एंड दिस. एबीसी का हमको पता है 195 है और इसका 185 आया. सर उसका 155 नहीं आएगा. हाँ 155 होगा ना. यहाँ पे ये गलती करा है क्या? इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में गलती क्या होगा. ठीक है, सिली एरर हुआ है. एक सेकंड. 17 minus 9, 17 minus 9, 17 minus 7 is 7 and यार मैं ना इसी में मेरा इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जा रहा है. ठीक है, इसको कर लेते हैं. 10 minus 5. मुझे पता है यू आर करेक्ट बट आई जस्ट वांट टू डू इट. 17 minus 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. बट 8 ही होगा शिव. 8 होगा. चेक करो. 5 मतलब हाँ क्या 5? कहाँ 5? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ. ये करेक्ट था. 185 करेक्ट था. ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. सर वो 380 नहीं है, वो 350 है. शिट या देखा. माय फैकल्टी वुड हैव लाइक स्लैप्ड मी राइट नाउ. वो बोलते थे कि थोड़ा भाई क्लीन लिख. बुद्धि है तेरे में. अगर तुझे कोई वो एक बॉलीवुड का डायलॉग है ना कि अगर तुम्हें कोई बर्बाद कर सकता है तो वो तुम ही हो. ठीक है. दिस इज 350 एंड तुम्हारा करेक्ट था. वैसे 350 से 155 आ जाएगा. एंड दिस इज कितना 100 एंड हमने क्या कैलकुलेट किया था? 195 कैलकुलेट किया था ना. सो 195. दिस इज द टोटल ऑफ डी. 14 minus 9, 14 minus 4 is 10 minus 5 is 5. अब 155 आ रहा है. ठीक है. This is the total of D and E, but we were supposed to find out the difference between AB and C and D and E. So basically इन दोनों का difference. So this is 0, 4. So 40 should be the answer. ठीक है. Again somebody could have said कि do we have a better option? Maybe we can, but ठीक है, ये कितना difficult था. बस अगर ये गलती ना करो हड़बड़ी में. ठीक है.
और देखो ये सब चलता रहता है, वो अगर एग्जाम कंडीशन में भी गलती हो जाए तो कोई क्या ही करे, ठीक है, बट मत करना, वही मैं बोल रहा हूँ. यू कैन रीड द क्वेश्चन ना शिव. Yes, sir. ठीक है. इट सेज रोहित borrowed 4,20,000 from a bank at the rate of 10% per annum. Interest being compounded annually. He repaid in two equal installments. The first after 1 year and the second after another year. Find each installment. This is something that we did a lot. Yes, sir. Installment हमने कर रखा है. Can we do this? Yes, sir. Just give me a minute. Sure, sure. How about let me take a break. Let's say I will come back at 11:05. ठीक है? Yes, sir. That's fine. Shiv, I'm back. Do we have an answer? So just give me couple minutes. ठीक है, okay.
Sir, is it 2.42 lakh? एक सेकंड शिव, मेरे को आंसर, हाँ आंसर इज 2.42 lakhs. ठीक है. So I know you couldn't solve this. You could solve it very easily. This is a good question. I just want to add some inputs over there. This type of question अगर कैट में पूछा जाएगा इसी तरह से पूछा जाएगा. अगर इससे ज्यादा डिफिकल्ट बनाएगा क्वेश्चन को तो उसका सॉल्वेबिलिटी खत्म हो जाएगा. पहली बात है. दूसरी बात, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे बना तब तो और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि we know that the multiplying factors keep on changing in simple interest. So I just want to add my 2 cents into it. How can we optimize this question to solve a little quickly? So what this question is practically asking us to tell us that what is the equal installment that will discharge the debt of 4,20,000. So 4,20,000 should be paid. 4,20,000 should be paid. The interest that I should be paying, rather the amount that it will be in towards the end of the first year will be I upon 1.1. Does that make sense, Shiv? Yes, sir. Second year also it will be I upon 1.1 the whole square. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. इसका थ्योरी पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसका थ्योरी का हमने बहुत एलोबरेट डिस्कशन कर रखा है कि वाई आई अपॉन 1.1 स्क्वायर एंड ऑल दैट. दिस इज बेसिकली द अमाउंट इट विल बिकम एट द एंड ऑफ द 2 years. ठीक है. एनीवेज, what I want to say is that how can we simplify this question? So one of the unique methodologies to simplify this would be just multiply 1.1 square throughout. Okay, we can solve this without that also, but just saying 1.1 ka square into 1.1 ka square. So this cuts completely and this cuts this thing. So this is 1.1 I plus I, that is 2.1 I. Sorry. And this side it is going to be 420 into 1.1 the whole square. Now I will be 4,20,000 into 1.1 divided by 2.1, 1.1 the whole square, sorry. ठीक है ना. अब we can do our calculator business and we can get to the answer very easily, or even this calculation is not that difficult. 11 का जो square होता है 121 होता है, तो this is going to be 1.21 करके हम लोग, हाँ, तो we can get to the answer. So that is not our agenda. Agenda is this. Also for CAT specific exams you will have a calculator, so don't worry. ठीक है. Honestly speaking, I must tell you one thing. Simple interest is the only chapter जहाँ पे calculator use होगा. Or if you are telling me that ki no sir, I want to become like good without a calculator, then there will be some practice that one needs to do. I don't think that would be necessary. Chaliye, next one. A very good question. Let's read it. This is practically one of the question that I'm in love with. ठीक है ना. जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था, जब मैं इसका वो बना रहा था वन नोट के लिए, जब मैं क्वेश्चन निकाल रहा था मॉक पेपर से, तो I thought, yeah, this is a brilliant question. ठीक है. So let's read it. It says that a trader sells a mixture of 20 liters of P and Q, in which the quantity of Q does not exceed that of P. The cost of P is rupees 6 per liter more than that of Q. The trader sells the entire mixture for 576 rupees and makes a profit of 20%. Find the maximum cost of Q. Let us understand two things about this question. First, we have a container. Okay. Again, I would like to, make a visual representation that helps me. If you can do without it, I don't have a problem, because I have seen कुछ लोगों का मैंने देखा है without visual representation also they are very good, but I am a little weird that ways. So what is this? This is 20 liters and it has two components, P and Q. ठीक है. Can I say that the quantity of P be P only, capital P, and quantity of Q to be capital Q? और अगर मैं प्राइस की बात करूं
price of Q be small q and price of P be 6 plus Q. This is all that in given in the question. ठीक है, हमको क्वांटिटी भी चाहिए, हमको प्राइस भी चाहिए, तभी तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं. अब उसने ये बोला है कि द entire mixture is sold at 576 rupees and making a profit of 20%. What does 20% profit gives, मतलब what is the significance of 20% profit? तो percentage profit जो है, वो 20% है. This is a let's say in the fraction equivalent form I can write it as a gain of 6 upon 5. Hello, this is the multiplying factor, mind you. ठीक है, and 6 parts correspond to 576. This is the selling price. हमने ये सब चीजें डिस्कस कर रखी है. It is a multiplying factor of SP upon CP. तो 5 part will correspond to how much? ये मेरे को फटाक से आप कैलकुलेट करके बताइए. Six nines are 54, 6 are 36. So this will be 94. One part will be 94, 96. Sorry. So 400. Yeah, 450 plus 30, 480. ठीक है. अच्छा, let's reduce the thing a little bit. So we know that the cost price, Shiv, this is the cost price of the mixture, na? That is rupees 480. Now please understand one thing, the cost price will have the component of P as well as Q. हमको पता है कि P और Q जो quantities हैं, तो how much is going to be the contribution of P? That is the quantity of P and the price of P. 6 plus Q. Perfect. What is the contribution of Q? Q into Q. That is equals to 480. Can you understand this equation? Hello? देखो, मैं एक चीज यहाँ पे बताऊं और थोड़ा सा I would be very happy if you can understand my reasoning behind it. इसको कुछ टीचर्स हैं बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से, मुझे बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि इफ, सुन लो इस चीज को पहले थोड़ा ध्यान से, जो भी स्टूडेंट कैट प्रेप में आए हैं या कैट प्रेप करेंगे, जो कोचिंग लेके कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, दे आर गुड स्टूडेंट्स. वो अपने स्कूल में या कॉलेजेस में वो टॉपर रह चुके हैं. ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी तो स्कूल कॉलेज में टॉपर रहे ही होंगे. अगर टॉपर नहीं है तो कैट का तो सोचेंगे ही नहीं. पहली बात तो ये है. दूसरी बात इसमें यह है कि अगर टॉपर रहे हैं तो 9th-10th में लीनियर इक्वेशंस वगैरह पढ़ा होगा. अगर आर्ट्स के भी स्टूडेंट है तो भी 9th-10th का सिलेबस में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, मुझे ये चीज नहीं समझ में आता कि लोग सडनली ये मम्बो जम्बो में क्यों उलझ जाते हैं कि नहीं ट्रिक, ये सब क्या है इक्वेशन वगैरह. भाई कुछ ओरली सॉल्व करके बताओ ना बेटा. 22 क्वेश्चन करने हैं 40 मिनट में. ठीक है, जो लड़का ये कर सकता है ना वो ओरली भी सॉल्व कर देगा. जो ये नहीं कर सकता वो ओरली तो भूल ही जाओ, वो तो अगले जन्म में भी सॉल्व नहीं होगा. एनीवेज, तो माय फंडामेंटल दैट आई वांट टू प्रीच फ्रॉम हियर इज दैट please be very good with making equations. The entire arithmetic section is just about creating equations. Anyways, यहाँ पे कहाँ पे घबराना है वो भी बताता हूँ. Let's open this. So this will be 6 times of P plus P times of Q plus Q times of Q. That is equals to 480. ठीक है. अब एक चीज ध्यान देना, क्वांटिटी P and Q will add up to 20 liters. If I take Q common, this is P plus Q. ठीक है, and I have a 6P. ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, मेरा इस तरह का इक्वेशन बना, मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा घबरा गया कि अब क्या होने वाला है. हाँ, यहाँ पे मुझे ये तो दिख रहा है कि दिस इज 20 टाइम्स ऑफ Q, that is 480, but I still have two unknowns and just one equation. 6 times of P
प्लस q टाइम्स ऑफ 20, q टाइम्स ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 480। तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, है ना? यहाँ पे तो काम बिगड़ रहा है, क्या करें? तब क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन विल डेफिनेटली गिव यू समथिंग, एंड indeed it has given you something. The quantity of q does not exceed that of p, that means q exceed नहीं करता p को, at the max it is greater than or equal to p, ठीक है? और इसने क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि कॉस्ट, द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ क्यू। यहां पे शिव आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैक्सिमम कॉस्ट को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या हो सकता है क्यू का? That will be lesser than that of. या तो लेसर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। Hmm. क्या 11 हो सकता है? No, no, क्योंकि p को एक्सीड नहीं कर सकता। क्या 10 हो सकता है? probably. 10 इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा कंडीशन ये कहता है कि इट डज नॉट एक्सीड p। Hmm. So that means variably or invariably you know that the maximum quantity of p is also 10. ठीक है? This is a higher order thinking skills that a person needs in this part. हालांकि जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए बहुत इजी है, but this is what it is. और the moment I take this as maximum, q will also become maximum. कैसे? क्योंकि हमने p और q को एकदम इक्वल रखा है, तो मैक्सिमम ही होगा q का वैल्यू भी। So this is going to be q times of 20, 480. This is 480 minus 60, that is 420. I hope I'm not making any mistakes, है ना? ठीक है? So q will be, q max will be 420 upon 20. This is 21. ये क्या है? This is the price, 21 rupees per liter जो भी है q max, यानी q का जो maximum price है वो 21 rupees per liter. Do we have an option like that? Yes. So now I will zoom it out for you to have a gauge at it. Practically what I'm trying to tell you, there are some things that we need to do in an exam condition, और to be very honest इतना आपको करना आना चाहिए exam conditions में भी। Yes, sir. Shall we go to the next one? Yes, sir. Was this a good one? This is a good one. Yeah. ठीक है। But doable now. हाँ, ऐसा देखो, इंटरमीडिएट टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। हाँ, दिस इज अ गुड वन, अभी इसको ट्राई करना, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? इसको ट्राई करना, इसको होमवर्क दे रहा हूँ। Anil and Bala had some marbles. The ratio of the number of marbles with Anil and Bala is 4:7. After Anil gave some marbles to, sorry, Bala gave some marbles to Anil, the ratio of the number of marbles with Bala becomes 5:8. What is the fraction of the total number of marbles given marbles? What fraction of the total number of marbles did Bala give to Anil? इसको ट्राई करना शिव, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, but I think this will probably eat a lot of our time, so I am skipping this one. चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। So in this question, hold on. In this question, we are told that a train P leaves for station A for B at 1 p.m. Train Q traveling 2/3 of the speed of P. ठीक है? So there is a train. I will write down the scenario for you. So A to B, the P leaves at 1 p.m. and Q leaves at 2 p.m. ठीक है? Why is this not? एक second, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. I'm not able to change the colors. हाँ, ठीक है, I can now. Yeah, so 1 p.m, 2 p.m, 2/3 अभी उस पर आता है. They meet somewhere at a location. Let's say this is that C location at which they meet. ठीक है? Now there are two things that we need to understand. Q is traveling at 2/3 the speed of P. That means speed of P is to speed of Q can be written as 2/3 is to 1. I can write it like that, or 3 is to 2. This is an inference that I can make. Okay? So let's do one thing. ये एक सेकंड ना शिव, मैं इसको थोड़ा
Basically, I'll keep it somewhere. Keep it over there. Okay. P is to Q. The speed is this. Now, the distance of this C, the distance between A and C is 5/8 of the distance between A and B. How many hours does Q take to reach A? Now that means if I take the total distance to be 8D, what does this tell me? That AC is 5D. Okay? And this is 3D. So far so good, no problem. जब वो लोग यहाँ मिलेंगे, the time will be equal. बस यही चीज अगर स्टूडेंट को समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है, कि दोनों का टाइम उस पॉइंट पे मिलने के लिए सेम होगा. और 1 PM और 2 PM का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल हेल्प मी क्रिएट द इक्वेशन. I will give you like 2 minutes to think upon it and then probably we will start discussing. ठीक है, is that okay? Yes. अच्छा, इसमें ना देख के थोड़ा डर भी लग सकता है कि यार मतलब देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स, वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर, कोई स्पीड नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, सब कुछ उसी पे गिवन है. तो अगर 3:2, अभी अगर मैं इसको यूटिलाइज कर लूं थोड़ा सा, सो आई नो दैट P इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 3s एंड दिस वन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 2s. ठीक है, अगर मैं इसको यूज कर लूं, एंड प्लीज रिमेंबर टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. अगर मुझे अपना फंडामेंटल्स क्लियर है, अगर मेरा फंडामेंटल्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अगर मेरा फंडामेंटल थोड़ा सा वीक है तो शायद डिफिकल्टी हो सकता है. ठीक है, 2 मिनट्स. Sir, is it
Yeah, I'm back. Sorry, it took some time. Shiv, do you have an answer? Just a minute. For 24 hours. Ah, 24 hour. Perfect. Tell me, what did you do? Just a minute, sir. Just yes. So first, I consider the speed of P is s. So speed of Q comes out to be 2 by 3 into s. अरे बट लेकिन ठीक है, वो भी सही Then, है, बट हम so then I मैंने हाँ calculated time taken by P. That comes out to be 5d by 8s. Then time taken by Q would be t minus 1, like tp minus 1. देखो ठीक है, परफेक्ट है, मेरा देख लो। मैं उसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, सॉल्व वैसे ही होगा, वो सही है जो किया है तुमने, बट आई डोंट लाइक फ्रैक्शंस, दैट इज माय प्रॉब्लम, आई डोंट लाइक फ्रैक्शंस। सो फॉर दैट हमने वो जो बोला था ना कि स्पीड ऑफ पी इज टू स्पीड ऑफ क्यू में 2/3 वो था, तो मैंने उसको 3:2 अज्यूम कर लिया था। ठीक है, तो मैं 3:2 अगर स्पीड को अज्यूम करता हूं, दैट मीन्स 3s and 2s। नाउ please pay attention, this distance 5d upon 3s is the time taken by p to reach at c. This distance 3d upon 2s will be the time taken by q to reach. This time is equal for them. Okay, let's first of all understand this much, 5d upon 3s is equals to 3d upon 2s, but understand one thing, that both of them have not started from 1 p.m. or like 2 p.m. उनके बीच में 1 घंटे का डिस्टेंस है, डिफरेंस है। ठीक है, तो अब उस 1 घंटे को मैनेज कैसे करेंगे? इन अदर वर्ड्स, दिस let's say the time taken by p, this is time taken by p na, Yes, sir. let's say tp, and this is tq. Time taken by p would be 1 hour more than time taken by q. तो बस उसी वजह से हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, या तो 1 करा था। कोई क्या करा था यहाँ पे? So what I did was TQ is equal to TP minus 1. So हाँ, बेसिकली यू डिड द सेम थिंग। हाँ, same thing. I did the same. वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5d अपॉन 3s, वो मैं भी कर देता हूँ, चलो ना, इज इक्वल टू 3d अपॉन 2s। सो दिस इज 5d माइनस 3s इज इक्वल टू 3d अपॉन 2s। ठीक है, 3s s s कैंसिल, थोड़ा सा यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 10d माइनस 6s is equal to 9d. So d is equal to 6s. d upon s is equal to 6 upon 1. I am much more interested in this thing. मैं बताऊंगा क्यों। अब देखते हैं, अब हमसे पूछा है कि what is the total time taken by, total time taken by q, how many hours q take, तो that is very easy। वो अपने स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही टाइम टेकन होगा ना। उसने अपने स्पीड से ये 8d डिस्टेंस कवर किया है, और उसका स्पीड क्या है, 2s का स्पीड है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। time taken for d would be, sorry, time taken for q would be 8d upon 2s. This will be 4, d upon s का value is 6, 4 6 are 24 hours. ठीक है, can we solve it without using equations? Maybe we can, but I don't think it would be necessary. Yes. Why do I say that? Because the essence of this question is meeting at this point. Shiv, देखो, if you can solve these type of questions ना, you will find a logical way also understandable. मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ज्यादा है भी नहीं क्वेश्चंस। देखो, अगर तुम एमकैट परचेस करते, सिमकैट परचेस करते, क्रैक्यू परचेस करते, करियर लॉन्चर का मॉक परचेस करते, हर एक मॉक में जो टीचर होता है उनका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। मैं सबका तरीका तो सिखा नहीं सकता ना, मैं वही सिखा सकता हूँ जो मुझे समझ में आता है। अगर ये अलग बात है कि मैं सारे लोगों का तरीकों को एनालाइज कर सकता हूँ, एज अ स्टूडेंट यू कैन डू दैट, बट एज अ टीचर आई कैन नॉट डू दैट। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से इज
stick to what you can solve, and then if somebody is telling you or teaching you a optimal way, maybe learn that method. लेकिन इक्वेशन बनाना हमेशा आना चाहिए. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को डिफिकल्ट बोला जाता है, मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट है अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो, है ना? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई विल टेक दिस क्वेश्चन. ज्योमेट्री के हमने 2 क्वेश्चन पहले भी छोड़े, तो वी विल टेक दिस क्वेश्चन एंड देन प्रोबेबली विल गो टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं. It says that in the figure, O is the center of the circle, AC is the diameter of the circle, AB is parallel to DC, DC is X. So let me make some demarcation. So DC is X and OC is Y. OC is Y. That means this entire thing is 2Y. So far so good? Yes, sir. This is 2Y. ठीक है. फाइंड AD अपॉन AB. ठीक है. शिव, हमने ज्योमेट्री पढ़ा नहीं है, बट मुझे नहीं लगता है कि ज्योमेट्री एज सच कोई बहुत ज्यादा इसमें यूज होने वाला है. लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व इट. ठीक है, आई विल थोड़ा सा जूम इन करेंगे इसके ऊपर. शिव, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ ना, ज्योमेट्री जब भी मैं पढ़ाऊंगा, ये चीज मैं जब पढ़ाऊंगा क्लास में तब भी बताऊंगा, ज्योमेट्री में जितना हो सके बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना. मेरे एक सर थे, मतलब मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, नॉट इन कैट प्रिपरेशन. तो जो स्कूल वाले सर थे वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि जितना बड़ा बड़ा डायग्राम बना सकते हो, एग्जाम कंडीशन में जरूरत नहीं है. एग्जाम कंडीशन में आप छोटा बना करके काम चला सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप लर्निंग फेज में हो, तब बड़ा बड़ा बनाओ, आपको सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमको दिखता ही नहीं है, तो हम क्या इसको सॉल्व करें. ठीक है, सवाल क्या पूछा था, एक बार फिर से रिपीट कर देना. सवाल पूछा था व्हाट इज AD अपॉन AB. यही था ना, एक बार देख लेते हैं. फाइंड AD अपॉन AB. ठीक है, लेट अस कनेक्ट AD. दिस इज AD को कनेक्ट करते हैं, और एक काम करते हैं, BC को भी कनेक्ट करते हैं. ठीक है. Shiv, there is a property. I'll tell you the property. Property says that the angle inside a semicircle is always 90 degree. I am pretty sure आपने भी ये कभी तो पढ़ा होगा, स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा कि सेमीसर्कल के अंदर जो एंगल सबटेंड होता है वो हमेशा 90 डिग्री होगा. इसका रीजन ये है कि जो कंप्लीट सर्कल होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देना, ये मैं बताऊंगा ज्योमेट्री के क्लासेस में, इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा. जो कंप्लीट जो सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल, वो लेट्स से एक सेकंड, कंप्लीट सर्कल ऑलवेज विल सबटेंड 2 पाई रेडियन एट द सेंटर. 2 पाई रेडियन एट द सेंटर. एक बार ध्यान से मेरी बात को समझे. मैंने यहाँ पे 2 पाई रेडियन बोला है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 पाई रेडियन. ठीक है, पाई रेडियन इज पाई बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू 180 डिग्री इन द, छोड़ो ना ये सब, अभी इसको हटाओ, ये मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा. बट लेट अस जस्ट टेक दिस थिंग. एक तो इसका इंक काफी बड़ा बन रहा है, तो आई एम अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट. होल्ड ऑन. या सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि कभी भी सर्कल के अंदर, इनसाइड अ सर्कल, inside a semicircle, that means inside a semicircle, आप कोई भी एंगल सबटेंड करोगे तो वो 90 डिग्री ही होगा. एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है. ये इसका प्रूफ वगैरह बाद में बताऊंगा, याद भी नहीं आ रहा इसीलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा. ठीक है, बट रीजन ये है कि द एंटायर सर्कल सबटेंड 2 पाई रेडियन एट द सेंटर. पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री सबटेंड करता है. तो इसका आधा जो होगा, वो आधा कितना सबटेंड करना चाहिए, वो पाई रेडियन सबटेंड करना चाहिए. ठीक है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री. तो कुछ इस तरह का कुछ इसका प्रूफ है, अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जाने ही देते हैं. प्रूफ कराने के चक्कर में वो हो जाता है, क्या कहते हैं, वो हो जाता है, इंसल्ट हो जाता है बहुत बार क्लासेस में. ठीक है, AD अपॉन AB. ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है.
देखो बात ऐसा है ना, हम लोग टीचर्स थोड़े, मतलब वी आर नॉट स्कूल टीचर्स, सो वी डोंट नो, थ्योरी वेरी उतना नहीं आता है, बट हाँ सॉल्व करने बोलोगे आई कैन सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, प्रॉपर्टी ये कहता है कि इनसाइड अ सेमी सर्कल द semicircle diameter will always subtend a 90 degree at the center. अब अगर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो फिर वेरी गुड, आई नो दैट सम खिचड़ी इज कुकिंग। अच्छा, दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, और वो उसने आर बोला भी है, वाई बोला है उसने। ठीक है, सिमेट्री से एक और चीज हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, that this should also be 90 डिग्री and this should also be 90 डिग्री। ठीक है, ये सिमेट्री से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, just by looking at the diagram I can assume that with the symmetry। ठीक है, और नहीं तो अगर ये चीज यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मे बी आई कैन से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। हाउ इज दिस टू एंगल इक्वल? क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, अगर एंगल एबीसी एंड एंगल एडीसी, एडीसी डी फॉर दिल्ली, बी फॉर बैंगलोर, angle ABC and ADC are 90 degree, then I can say that these two lines are parallel lines। कैसे? क्योंकि straight lines है ना, straight line तो parallel ही होंगे। अगर parallel line के बीच में transversal कट करता है तो I know that these two lines will be alternate interior angles। ठीक है, similarly ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी alternate interior angles होगा। In other words I can say that angle ABC, sorry, triangle ABC is congruent to triangle ADC। ठीक है, इससे होना कुछ है नहीं, इससे बस ये चीज समझ में आता है कि अगर ये 90 है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, एंड दैट्स इट, वी नो दैट दिस लेंथ इज 2y। हमसे पूछा है AD का वैल्यू निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगा करके AD निकाल सकते हैं ना। AD will be 2y square minus, sorry, 2y the whole square minus x square root over AD का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से। So this is how much? This is 4y square minus x square। AB क्या होगा शिव? अगर मेरे को AB बोले तो मैं इसके नीचे x डाल सकता हूँ ना। हेलो, अगर मेरे को रूट के अंदर डालना है, तो अगर मेरे को ये पूरा चीज को रूट के अंदर डालना है, इस तरह करना है, तो मैं x स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को यहां तक डालना था तो x लिख देता। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो बस इसी चीज को खोजना है ऑप्शंस में कि ये रूट ओवर 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कहाँ पे है। तो पहले तो 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माय आंसर। तो ये उतना करने का जरूरत भी नहीं था कि इंटीरियर एंगल फलाना ढिकाना। ठीक है, अब मेरे को एक सेकंड सोचने दो, ऐसे मतलब एक सेकंड मेरे को सोचने दो। आंसर आ चुका है बट इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सोचने दो कि इंटरनल एंगल इनसाइड अ सेमी सर्कल इज, इसका क्या, हाँ ओ अच्छा, अरे बाप रे, इसको समझाए हैं, इसको समझाना पड़ेगा। देखो इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देयर इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी, इसको ना बताता हूँ, चलो देखो इसको ध्यान देना, थोड़ा हो सकता है कि इंटरेस्ट आएगा। मैं इसको नहीं बता के आगे बढ़ सकता था, लेकिन फिर क्या होता ना, इंटरेस्ट नहीं आता, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को आता नहीं है, याद नहीं है, बस ये प्रॉब्लम था। देखो, एक प्रॉपर्टी कहता है सर्कल्स का, प्रॉपर्टी ये कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय a chord at the center। ठीक है, what is the chord? Let's say AB is the chord। What is the angle subtended by the chord at the center? Suppose this is alpha। ठीक है, so the same chord will subtend an angle at the periphery of the circle। ठीक है शिव? यस सर। This is going to be alpha by 2। ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है सर्कल का। ठीक है, ध्यान से समझो मेरी बात को कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री सबटेंड करता है AB,
जो कॉर्ड है AB कॉर्ड इफ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, तो फिर एट एनी अदर पॉइंट इट विल बी 30 डिग्री। ठीक है शिव, यहां तक समझ में आया? अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इस सर्कल पे जो बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा कॉर्ड किसी सर्कल का डायमीटर ही होता है, वो कितना सबटेंड कर रहा है शिव? 180 degrees. तो जो अदर साइड पे होगा ना वो 90 डिग्री होगा। बेसिकली यही कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, किसी भी पेरिफेरी पे जब वो सबटेंड करेगा 90 करेगा। शिव ये एब्सोल्यूट प्रूफ है, आप जाकर गूगल कर सकते हो, यही इसका प्रूफ है। और ये वाला भी प्रॉपर है, ये भी एक प्रूफ है। जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये सब और डिटेल से बताऊंगा, ठीक है? बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेम एंगल सबटेंडेड एट द पेरिफेरी ऑफ दिस थिंग। ये जो एंगल सबटेंडेड, सेंटर, फलाना ढिकाना, ये जो वर्ड में आदमी उलझ जा रहा है ना, इसको उलझना नहीं है, बस ये डायग्राम याद रखना है। और अगर ये डायग्राम भूल जाओ तो ये वाला फंडा याद रखना। यहां से आप यहां आ सकते हो, यहां से आप यहां आ सकते हो, इन दोनों से, ठीक है? यस सर। I hope this made sense, and I mean, if it didn't make sense, it's okay. जब हम पढ़ेंगे तब it will make complete sense, so it's okay. Let's go to the next one. चलिए, good one. Question पढ़ते हैं, उसके बाद we'll decide whether we want to take a pause to solve this or not. In an election, 24,000 votes were polled in the first phase. 80% were in the favor of the resolution. Half as many votes were polled in the second phase compared to the first one. If the resolution is to be passed with a 3/4 majority, what percentage of the voter in the second phase should vote for the resolution? एक काम करते हैं, let's do it together. You read the question once. Election where 24,000 votes are polled in the first. आराम से पढ़ो, हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़ो. 80% were in favor of the resolution. Half as many votes were polled in the second phase. Okay. 20,000 compared to the first phase. If the resolution is to be passed by 3/4 majority, what percentage of voters in the second phase should vote for the resolution? Okay. Is it a doable question? Yes, sir. 100% doable question. अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं साथ में, ठीक है? चलिए. So we are talking about first phase. We have 24,000 votes. Second phase में कितना है शिव? 12,000 votes. Very good. अच्छा, first phase में let me write it like this: in and out. In का मतलब है for the favor, against the favor. 80% का मतलब, देखो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट से भी हो सकता है, 80% से डायरेक्टली यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड यू कैन गेट द आंसर. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज 80% ऑफ दिस 24,000? 4/5 से भी आ जाएगा. 24,000 into 4/5, or you can do 24 into 8. That will also give you the answer. 8 4s are 32, 8 2s are 16, and 3 19. So 192. So this is going to be 19200. ठीक है? And whatever, this is the rest. I'm not even writing that thing. ठीक है? अब सवाल पढ़ो थोड़ा सा. What are they asking? What are they asking? If the resolution is to be passed by a 3/4 majority, अभी हमारे पास कितना है शिव? हमारे पास 19,200 वोट्स हैं, और ये 12,000 वोट्स में भी इन आउट वाला फंडा ही होगा, है ना? इसमें कितना वोट पड़े? लेट अस सपोज दैट टू बी x, और आप इसको क्वेश्चन मार्क भी बोल सकते हो. हाउ मेनी, आई डोंट नो, क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी वोट्स, क्वेश्चन मार्क, वोट्स शुड बी पोल्ड इन, x ही ले लेते हैं, इजी होगा समझने के लिए. सो x नंबर ऑफ वोट शुड बी पोल्ड in the second phase. That should be 3/4 of the total number of this thing. Total number of the both the phases is going to be 36,000, na? Yes, sir. In other words, the question is just asking you 19,200 plus x, हमको नहीं पता क्या है. This is equal to 3/4 of the total. Total is 36,000.
फर्स्ट फेज सेकंड फेज दोनों मिला के 30, दैट इज 3/4 है ना। अगर ये वाला इक्वेशन बन गया, जो मुझे लगता है तुमसे बन भी जाएगा इन अ सेटअप, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, what are we trying to find out? We are trying to find out the percentage of voters in the second phase. Now understand one thing, x is not going to be my answer, तो यहाँ पे x का वैल्यू डाल के आगे नहीं बढ़ना है। Shall we do it? This is going to be 9,000, so 27,000 minus 9,200 is x. How much is this? Can you quickly do the calculation? So that would be 7,800. 7,800. Now read the question. अगर ये करेक्ट है, अगर 7,800 पड़ गया वोट तो जीत जाएगा 3/4 मेजोरिटी के साथ। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोटर्स इन द सेकंड फेज शुड वोट फॉर द रेजोल्यूशन। दैट मींस 32.5 आ रहा है सर। नहीं, 7,800 अपॉन 12,000। हाँ 78 अपॉन 12,000, ये समझ में आया? 78 अपॉन 1200 कैसे आ रहा है? हाँ हाँ This is the total number of the people in the 65, second phase, na? 65. Yes, 65. 6 the 72, यहाँ से 5 the 65. This was a good question, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता था कैट में, और मुझे लगता है अभी जिस तरह का हम कैट की तरफ जा रहे हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। I am sure that you would have understand that in many of these questions, this is where the pain point lies in, to understand this thing. ठीक है? और as a faculty, as a teacher, this is my duty to teach you this thing, how to frame the equation. ठीक है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो बच्चे को भी देंगे, कर देगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। I don't like this question, so we are leaving it. Yeah, it's a peculiar question, probably the type of question that is definitely to be left. Let's do this one. Oh shit, एक second खाली, एक second. मैं ये क्यों नहीं कर रहा था इतनी देर से? मैं इसको जूम इन किए जा रहा हूँ, सॉरी। The question says this is a algebra question. ठीक है, हमने algebra पढ़ा नहीं है अभी, है ना? तो क्या हम इस क्वेश्चन को छोड़ दें? एक चीज बताता हूँ, ये जो चैप्टर्स है, ये फंक्शन, ये कौन सा पेन आ गया भाई, सॉरी। ये जो चैप्टर है ये फंक्शंस का चैप्टर है। ये जो चैप्टर है फंक्शंस, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन आईआईटी जेई वालों के लिए। कैट में डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट बनता है क्योंकि जो लोग चोरी करते हैं क्वेश्चन, वो आईआईटी जेई का ही क्वेश्चन चोरी करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कैट में, क्योंकि देखो डिफिकल्ट आएगा तुम छोड़ दोगे तो उसका तो यूएसपी खत्म हो गया ना। तो उसका देखो, डिफिकल्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट पहले ही छोड़ने वाला है। मेजॉरिटी स्टूडेंट आर गोना लीव द डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो देयर इज नो यूएसपी टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये चीज जिसको समझ में आ गया ना, वो कैट में फोड़ता है, हर साल कैट देता है, हर साल कैट फोड़ता है। आईआईएम अहमदाबाद के स्टूडेंट कैट देते हैं हर साल, और वो कैट में 99 परसेंटाइल ले आते हैं, क्योंकि उनको पता है देयर इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट। अब उनको क्लासेस का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे आएंगे ना, वो, मैं कुछ गंदा लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, बट दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो क्लासेस का जो क्वेश्चन है या डीपीपी के क्वेश्चन में तो हक देंगे, लेकिन कैट में जाकर के बहुत तगड़ा स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स अ साइकोलॉजिकल एग्जाम। एनीवेज, in majority of the questions what we need to do in functions is that mostly they are substitution based question. इस क्वेश्चन में बोला है we need to find the f of 4. so देखो खाली इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। बाकी इसमें अभी तो मैं जब इसको फंक्शन पढ़ाऊंगा तब ज्यादा डिटेल्स होगा, बट अभी खाली देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। we have an equation that says 4f of x
plus 5 f of 1 upon x is equals to 4x plus 2. If I substitute the value of fx as 1, I will get some value. If I substitute the value of x as 2, for example, x equal to 1 अगर substitute करेंगे तो this will be 4 f of 1 plus 5 f of 1 upon 1, that is 1 itself. So 5 f of 1 that is equals to 4 plus 2, that is 6. ठीक है. इसी तरह अगर x equals to 2 substitute करें तो we'll have some value, some value, some value. Towards the point you will say, एक बार put करके देखते हैं. This is going to be 4 times of f of 2 plus 5 times of f of 1 by 2. Okay, and this is going to be 4 to the 8 plus 2 is 10. The problem is that I will have a constant 1 upon 2. Yeah, let's say f of 1 upon x. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो यूएसपी था, किसी तरह से हमको इसको एल्जेब्रिक मेथड्स को यूज करके इस टर्म को एलिमिनेट करना है. अब बस उसी को देखो कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं. इसका यूएसपी बस यही था. पता कैसे चलेगा ये सब करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ये सब चीजें दिखने शुरू हो जाते हैं. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे भी पहले अटेम्प्ट में दिख जाता है, बट ठीक है. एक काम करते हैं, लेट अस सब्स्टिट्यूट पुट x इक्वल्स टू 1 अपॉन x. ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बताऊं, फंक्शन इज एन ऑपरेटर. एक बार स्कूल में क्या हुआ था, 12th स्टैंडर्ड में, तो हमारे जो मैथमेटिक्स वाले सर थे वो एक बार सबको खड़ा करके पूछ रहे थे व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज dy by dx, व्हाट इज दिस. ठीक है. एक बच्चा खड़ा होता है, नारायणा, पता नहीं कहीं फिरची नारायणा में पढ़ता था, लड़का खड़ा होता है, कहता है सर फंक्शन इंटीग्रेशन इज अ ऑपरेटर. भाई व्हाट इज एन ऑपरेटर. दूसरा लड़का खड़ा होता है, सर इट्स अ मशीन. Put a value, get an answer. ठीक है. So if f of x is equal to x square plus 1, now this can very well be represented like a machine. Now he was not lying or anything. So if I say that इस मशीन का नाम है f of x, ठीक है, और इसका यहाँ पे कोई मशीनरी चलता है, यहाँ पे आप एक वैल्यू डालोगे, x का वैल्यू यहाँ पे आप डालोगे, कोई भी वैल्यू हो सकता है, और वो f ऑफ x का वैल्यू आपको निकाल के दे देगा. फॉर एग्जांपल अगर आपने x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा. इन दैट वे दिस वर्क्स लाइक अ मशीन. अ फंक्शन वर्क्स लाइक अ मशीन. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, दीज आर ऑल बट ऑपरेटर्स. व्हाट डज दैट मीन? दैट यू substitute a value for one of the variables and you get some other variable. अगर मैं थोड़ा mathematical language use करूं, जो I know you will start yawning at this point, but x is called the independent variable. ठीक है, independent variable, and this one is called the dependent variable. So x and y जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x y पेयर कहते हैं ना, x पे y डिपेंडेंट होता है, y पे x डिपेंडेंट नहीं होता. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि द मोमेंट यू सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू फॉर x, यू विल गेट f of x. f of x is basically represented as y. ठीक है, मैंने इसका थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी बता दिया, and that is perhaps one of the reasons we'll try to substitute some values for x to get a expression. क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये भी आ सकता है that why and how would you know that there is a value that needs to be substituted? Because it's an operator and I need to get rid of this, so I will try to do some interesting bit with it. The moment I substitute x as 1 upon x, this will be f 1 by x. Is it okay, Shiv? x के जगह पे x को x इनवर्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? 5 times of 1 upon x upon 1 upon x, so that will be f of x. This will be 4 upon x plus 2. Is it okay? This is equation number 1. This is equation number 2. Is it okay? Yes. किसी तरह से मेरे को ये वाले टर्म से छुटकारा चाहिए 1 upon x से, तब मैं x का वैल्यू अगर 4 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास कोई वैल्यू आ जाएगा. You understand what I'm saying? How do we do that? इसको करने का तरीका ये है कि आप कोएफिशिएंट्स पे ध्यान दो.
यहाँ पे 1/x, f of 1/x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 5 है. सो व्हाट आई विल डू इज इस पूरे में 4 मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरे में 5 मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि हमको 1/x को f of 1/x को एलिमिनेट करना है. लेट्स डू इट. सो दिस इज गोइंग टू बी 16 f of x plus 20 f of 1/x that is equals to 4 4 16 x plus, या फिर इसको ऐसे रख देते हैं 4 into 4x plus 2. Let's keep it at this only. The other one is going to be how much? It is going to be 20 f of, can you see this one and this one now is the same term. अब इसको subtract करेंगे ये उड़ जाएगा, है ना? Yes, sir. Plus 25 f of x is equals to 5 of 4 by x plus 2. ठीक है, subtract करो. When you do the subtraction business, you will be left with, so minus this cancels. Just tell me 25 minus 16, that is 9 but negative sign के साथ. So minus 9 f of x is equals to 4 16 x plus 8 minus 20 upon x minus 10. minus 10. ठीक है, ठीक है. So far so good. Yes, sir. f of x will be 16x. अच्छा छोड़ो, यहाँ पे तुमको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा. हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था f of 4 निकालने. Who is stopping you from substituting x equals to 4? Substitute x equals to 4. So this is minus 9 f of 4 is equal to 16 into 4 कितना होगा? 40 and 24 64. 64 plus 8. यहाँ पे 4 डालोगे ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. कितना होगा? बोलो शिव. कितना हो रहा है? 72 minus 15. 57. 57 upon 9 नेगेटिव में. दिस इज f of 4. 6. सो दिस इज कितना? 3 से जाएगा 19 minus 19 upon 3. ठीक है. डू आई हैव अ minus 19 upon 3? यस. ठीक है. अच्छा, अगेन द यूएसपी ऑफ दिस क्वेश्चन कि सर इज इट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल, No, sir. but can I solve this in an exam condition? 110% if you have gone through, let's say 15 20 30 40 100 200 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व कर दूंगा क्लास में. तो इतना तो आराम से इस तरह के क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करने वाला हूँ कैट में. कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें थोड़ा होता है परेशानी, तो उसको हम या तो लीव करो या फिर सीख लो. ठीक है. So there were many questions. We solved almost more than 10 questions in this session. This is what a in-house quiz is supposed to be. ठीक है. Satisfied, Shiv? Yes, sir. 15 क्वेश्चन निपटा दिए हमने. कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े भी, एक आध क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ा. This session was also confidence boosting session. क्या नहीं, मैं Confidence boosting session. हाँ. Because we solved a lot of questions, especially of the previous questions we covered. The point is that theory भी important है, problem solving भी important है, लेकिन problem solving अगर मेरे को prioritize करना पड़े तो problem solving is more important than theory. Because theory में वही होता है ना कि आप फंसे हुए. पहला क्वेश्चन कितना आसान था, ये वाला, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है. तो आई होप दिस इज गिविंग यू द कॉन्फिडेंस दैट इट रिक्वायर्स. Yes, sir. So could you share the Unacademy PDF of मतलब theory? हाँ, मैं कर दूंगा. आई विल शेयर इट. बस मेरे को प्रॉम्प्ट देते रहना दैट आई नीड सम दिस थिंग. क्या होता है ना कि इफ आई डंप द शीट्स ऑन यू, यू माइट एज वेल नॉट लुक एट देम. Yes. एंड नोबडी इज. अरे देखो शिव, एक चीज बता दो ना कि लेट मी टर्न ऑफ द